हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू आवर यूट्यूब चैनल। यू ऑल नो वेरी वेल कि आप सभी के प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन आ चुके हैं। 8 तारीख से सभी के प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू होने जा रहे हैं, तो सभी अपनी तैयारी बहुत अच्छे से रखिए। आप सभी जानते हो कि हमारी आईओटी की प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, जिसके अंदर हम अपने प्रैक्टिकल के 18 प्रोग्राम कर चुके हैं। लेकिन वो 18 आप सभी को अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि मैंने पहले भी बोला था वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज मैं 3 प्रोग्राम आप लोगों को करवाऊंगी, यानी कि आईओटी के एग्जाम में जाने से पहले आप सभी टोटल 21 प्रोग्राम्स बिल्कुल अच्छे से कर लीजिए, उनकी फंक्शनिंग वायरिंग अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि अगर आप लोग इनको अच्छे से करके जाओगे, इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे और इन्हीं से रिलेटेड हेडिंग वगैरह चेंज हो सकती है, लेकिन फंक्शनैलिटी अच्छे से समझ ली तो आप लोग उसको अच्छे से कर सकते हो। एक चीज मैं आप लोगों को अच्छे से बता दूं कि एग्जाम के अंदर वैसे तो क्वेश्चन इनमें से ही आएगा, लेकिन कई बार वो हेडिंग चेंज कर देता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। सपोज कीजिए कि एलईडी ब्लिंकिंग का प्रोग्राम दे दिया, बजर के साथ उन्होंने खुद ही पिन बता दी, और आपने जो हमने भी ऐसे ही कर रखा उसको। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन आपको बजर वाला क्वेश्चन आता है, इन शॉर्ट मैं कहने की कोशिश क्या कर रही हूँ, अगर आपको उन्होंने क्वेश्चन दिया एलईडी ब्लिंकिंग और बजर का और आप लोगों को कंप्लीट वो समझ में नहीं आ रहा, वैसे तो कोशिश करो कि आप ये सारी सीरीज अच्छे से देख कर जाओ, इनमें से क्वेश्चंस आएंगे। पर कई बार कुछ बच्चे रह भी जाते हैं, तो आपको करना क्या है, प्रोग्राम छोड़ के कोई भी नहीं आएगा, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। 3 प्रोग्राम में से कोई भी 2 प्रोग्राम अटेम्प्ट करने होते हैं, और आप सभी जानते हो एक प्रोग्राम 40 नंबर का होता है, तो आपको उस प्रोग्राम से जो भी आता है ना, आप वो अच्छे से कर दीजिए, या उस प्रोग्राम से रिलेटेड जो प्रोग्राम आपको अच्छे से आता है वो कर दो, लेकिन खाली मत छोड़ो। पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, कम से कम 10, 15, 20 कुछ तो मिलेंगे ना, तो खाली कोई भी नहीं छोड़ेगा। और जो मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ, अगर ये अच्छे से करके चले जाओगे तो आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिकल एग्जाम हो जाएगा, ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ। क्योंकि आज जो 3 प्रोग्राम मैं करवाने जा रही हूँ ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा प्रोग्राम आता है, प्रोग्राम नंबर 19, राइट ए प्रोग्राम टू इंटरफेस एलईडीज। किसका क्वेश्चन है, एलईडीज की हमें क्या करनी है, इंटरफेसिंग करनी है एट एनी 2 PWM पिंस। एलईडी की इंटरफेसिंग हमें करनी आती है, बिल्कुल फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने बताया था एलईडी इंटरफेसिंग कैसे करते हैं। अब इसने खुद बता दिया 2 पिन नंबर लेने हैं हमें, और वो 2 पिन भी कौन सी होनी चाहिए, PWM। और PWM पिन हमें पता है कौन सी होती है, 3, 5, 6, 9, 10, 11। यानी एलईडी की इंटरफेसिंग तो करोगे, इनमें से कोई 2 पिन के ऊपर आपको इंटरफेसिंग करनी है, इनके अलावा कोई और पिन आप नहीं ले सकते। एंड एग्जिबिट एलईडी फेडिंग, और क्या करके दिखाना है, एलईडी को ब्लिंक नहीं करवाना, एलईडी की क्या होनी चाहिए, फेडिंग। फेडिंग का मतलब क्या होता है, एलईडी पूरी है और फिर पूरी ऑन है, वो हल्की हल्की फिर धीरे से वो, मतलब कि फेड का मतलब तो समझते हो ना, ऑन और फिर हल्की हल्की वो डिम होती जाती है, उसको बोला जाता है एलईडी फेडिंग। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से करके जाइएगा इसको। तो हम इसको करते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए। तो देखिए, सबसे पहले आप सभी जानते हैं हम या तो टिंकर कैड ओपन करेंगे या वोकवी। मैं आपको वोकवी के अंदर बताती हूँ, रीजन क्योंकि टिंकर कैड के ऊपर एलईडी की जो फेडिंग है वो हमें अच्छे से दिखाई नहीं देगी, बाकी आप करके देख सकते हैं। वोकवी ओपन किया, इसके अंदर हम अपने अकाउंट को ओपन कर लेंगे। ठीक है, ओपन है ऑलरेडी, क्योंकि आप सभी जानते हैं अकाउंट ओपन होगा तो अच्छे से वर्किंग होगी। आर्डिनो यूनो ओपन करेंगे। सबसे पहले हम वायरिंग कर लेते हैं, ठीक है, तो मैं पहले आपको वायरिंग करके दिखाती हूँ। तो हम क्या ले लेंगे, 2 एलईडी ले लेंगे, 2 एलईडी ले लो। PWM पिन मैं ले रही हूँ 9 और 10, आपकी चॉइस है 3, 5, 6, 9, 10, 11 में से कोई भी ले सकते हो, मैं 9 और 10 ले रही हूँ। अब हम क्या लेंगे, इन दोनों एलईडी के लिए 2 रेजिस्टर ले लेंगे। और आप सभी जानते हो रेजिस्टर क्यों लेते हैं हम, करंट को लिमिट करने के लिए, करंट की लिमिट सेट करने के लिए। ये तो पता है ना आप सभी को, करंट की लिमिट का मतलब क्या होता है कि अगर एलईडी के अंदर शॉर्ट सर्किट होगा तो शॉर्ट सर्किट नहीं होने देगा, ये उसको क्या कर देगा, लिमिट कर देगा। समझ आया? तो हम क्या ले लेते हैं, 2 रेजिस्टर ले लेते हैं। एक एलईडी मैंने यहाँ ले ली, एक यहाँ रखी। तो हम पॉजिटिव को कहां पर कनेक्ट करेंगे, पिन नंबर 10 के साथ, 10 के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया। नेगेटिव को पहले किसके साथ कनेक्ट करेंगे,
ग्राउंड के साथ कनेक्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, रेजिस्टर के साथ ग्राउंड को कनेक्ट करेंगे एक पॉइंट, दूसरे पॉइंट को एलईडी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। सेम एज इट इज इस एलईडी के साथ करेंगे। पॉजिटिव को कहाँ कनेक्ट करेंगे, पॉजिटिव को पिन नंबर 9 के साथ कनेक्ट करेंगे और नेगेटिव ग्राउंड से उठाएंगे, रेजिस्टर के एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट कहाँ लगा देंगे, एलईडी के अंदर लगा देंगे। सिर्फ ये वायरिंग थी इसकी एलईडी फेडिंग की। बाकी की जो भी वर्किंग रहेगी वो सारी वर्किंग किसकी है, कोडिंग की। जो भी हम अपना कोड लिखने जा रहे हैं तो कोड ध्यान से देखिए, वायरिंग हमारी इतनी ही रहेगी। तो कोड देखो, अभी सबसे पहले तो हम जो ये कमेंट्स है ये हटा ही देते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी हमने एलईडी ली है उनको डिक्लेयर कर लेते हैं, किसी वेरिएबल में स्टोर करवा लेते हैं ताकि आगे हमें क्या कोई दिक्कत ना आए। तो मैंने लिया इंट LED1, फर्स्ट एलईडी के लिए मैंने LED1 नाम का वेरिएबल लिया, 9 उसमें स्टोर करवाया। इंट LED2, LED2 क्या है 10 को इसमें स्टोर करवाया। अब इसके बाद हमें फेडिंग करवानी है, एलईडी को फेड करवाना है। फेड का मतलब क्या होता है, ब्राइटनेस कम करनी है उसकी। फेड की अमाउंट तो तभी आएगी, ब्राइटनेस के लिए हम ब्राइटनेस नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसके अंदर बाय डिफॉल्ट ब्राइटनेस को मैं स्टोर करवा लूंगी। ठीक है, मैंने ब्राइटनेस नाम का वेरिएबल लिया और उसकी वैल्यू क्या रख दी, 0। ब्राइटनेस का मतलब क्या है, इसके अंदर हम वो वैल्यू स्टोर करेंगे एलईडी कितनी ब्राइट आपको रखनी है। फेड करवाने के लिए फेड अमाउंट नाम का एक वेरिएबल लिया कि कितने पॉइंट से आप एलईडी को फेड करवाना चाहते हो। हाउ मेनी पॉइंट्स टू फेड द एलईडी बाय, यानी कि कितने पॉइंट से आपको एलईडी को फेड करना है। मैंने लिख दिया मैंने 5 पॉइंट से एलईडी को फेड करना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने पॉइंट से उसको करवाना चाहते हो। मैंने 5 पॉइंट से किया। इसके बाद हम सेटअप फंक्शन के अंदर आ जाएंगे। सेटअप में किसको डिक्लेयर करेंगे, पिन नंबर 9 और 10 यानी LED1 और LED2 को एज ए आउटपुट पिन डिक्लेयर करेंगे। और डिक्लेयर करने के लिए हमारे पास कौन सा फंक्शन होता है, पिन मोड फंक्शन होता है। तो मैंने लिखा पिन मोड। पिन मोड के अंदर सबसे पहले LED1 कैसी पिन है, LED1 आउटपुट पिन, तो आउटपुट पिन डिक्लेयर कर दिया। सेम एज इट इज हम LED2 को डिक्लेयर करेंगे, पिन मोड LED2 और कैसी पिन है ये, आउटपुट पिन है, तो दोनों को डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद हमारा काम क्या होता है, लूप के अंदर जाना, क्योंकि डिक्लेयर कर दिया। अब हमें क्या करना है, एलईडी को फेड करवाना है। और एलईडी को फेड करवाने के लिए पहले एलईडी को ब्राइट करना पड़ेगा, एलईडी को ऑन करना पड़ेगा। एलईडी की ब्राइटनेस डालने के लिए हम क्या करेंगे, एलईडी में ब्राइटनेस पिन सेट करेंगे। ठीक है, ब्राइटनेस भी तो सेट करनी पड़ेगी, तो पिन के लिए हम ब्राइटनेस सेट करेंगे। तो मैं ब्राइटनेस सेट करने के लिए फंक्शन लूंगी एनालॉग राइट। एनालॉग राइट क्यों लिया, एनालॉग राइट, डिजिटल राइट क्यों नहीं लिया, क्योंकि पिन कौन सी है 9 और 10, 9 और 10 कौन सी है PWM पिन, और PWM यानी कि एनालॉग आउटपुट पिन होती है PWM। एनालॉग आउटपुट के लिए फंक्शन कौन सा यूज करते हैं, एनालॉग राइट। इसीलिए मैंने कौन सा फंक्शन यूज किया, एनालॉग राइट फंक्शन यूज किया। तो इसके अंदर मैं क्या लगाऊंगी, LED1 के ऊपर ब्राइटनेस सेट करूंगी, तो कॉमा ब्राइटनेस किस नाम के वेरिएबल में है, ब्राइटनेस नाम के वेरिएबल में, ये डाल दी। सेम एज इट इज सेकंड पिन के लिए करेंगे हम, LED2 के लिए कॉपी किया, पेस्ट करेंगे LED2 ब्राइटनेस सेट करने के बाद हम क्या करेंगे, ब्राइटनेस की नई वैल्यू निकालेंगे। नई वैल्यू का मतलब क्या है, बाय डिफॉल्ट तो जो ब्राइटनेस ली थी वो है। अब नई वैल्यू कैसे आएगी, ब्राइटनेस की नई वैल्यू आएगी, ब्राइटनेस के अंदर हम फेड की अमाउंट को ऐड कर देंगे, फेडिंग अमाउंट ऐड कर दी जाएगी इसके अंदर। तो देखिए हम क्या करेंगे, ब्राइटनेस इक्वल, ब्राइटनेस में क्या ऐड कर देंगे, फेड अमाउंट, जो हमने कितनी सेट की हुई है 5 सेट की हुई है। ये काम हम किसके साथ करेंगे, ब्राइटनेस की वैल्यू के लिए करेंगे। इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, फेडिंग की डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। फेडिंग की डायरेक्शन कैसे बताएंगे हम, उसके लिए हमें क्या लगानी पड़ेगी, कंडीशन लगानी पड़ेगी कि किस डायरेक्शन के अंदर, यानी कि जो डायरेक्शन है फेडिंग की उसको हमें रिवर्स करना है। रिवर्स का मतलब क्या है, एलईडी ऑन है, फेड होगी,
फेड होने के बाद दोबारा ऑन करनी है, मतलब ये लूप चलता रहे, ऑन फेड हो रही है, ऑन फेड हो रही है। तो ये रिवर्स करने के लिए हम कंडीशन लगाएंगे इफ, और कंडीशन क्या लगाएंगे, ब्राइटनेस लेस देन इक्वल टू 0 और ब्राइटनेस ग्रेटर देन इक्वल टू 255। यानी कि इनमें से अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो फेड अमाउंट को अब रिवर्स करने के लिए क्या करेंगे, फेड अमाउंट को रिवर्स करना हमें। कैसे रिवर्स होगा, फेड अमाउंट इक्वल नेगेटिव लगा देंगे आगे, फेड अमाउंट नेगेटिव आ जाएगी ना, -5 में चली जाएगी रिवर्स करने के लिए, क्योंकि पहले फेड अमाउंट 5 है। अगर आपको रिवर्स करना है तो क्या कर देंगे हम, उसको -5 कर देंगे ना। कि कहने का मीनिंग क्या है बच्चे इधर, कि एलईडी ऑन है, पहले तो ऑन है और फिर फेड होती जा रही है, उसके बाद उसको रिवर्स करवाना है कि लूप चलता रहे। इसके लिए हम ये कंडीशन डालेंगे इफ वाली, कि फेड अमाउंट को रिवर्स करने के लिए नेगेटिव में दे दिया। उसके बाद जितने टाइम के लिए आप वेट करवाना चाहते हो उतने टाइम के लिए वेट करवा दो, और यहाँ पर हमारी क्या आएंगी, ब्रैकेट्स आएंगी, इफ की ब्रैकेट्स। इस ब्रैकेट के बाद हम दे देते हैं डिले। कितनी मिलीसेकंड के लिए डिले देना चाहती हूँ मैं, 30 मिलीसेकंड के लिए, ताकि बिल्कुल इंस्टेंट रिजल्ट दिखाई दे फेडिंग का। मैंने 30 के लिए डाल दिया, आपकी चॉइस है जितना डालना चाहते हो। ये था हमारा कोड। अब हम क्या करेंगे, आउटपुट चेक करेंगे। आउटपुट चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, सिमुलेशन प्रोसेस स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो देखिए, ध्यान से देखो इस एलईडी को, बिल्कुल ध्यान से। ऑन है, बिल्कुल एकदम से फेड होके दोबारा ऑन हो रही है ना, इसको बोला जाता है फेडिंग। ये भी हो रही है पर इसके ऊपर टाइमर है, तो मैं इसको थोड़ा इधर कर देती हूँ, इधर नहीं थोड़ा इधर कर देती हूँ। हाँ देखो, एकदम से दोनों ऑन है और फेड हो रही है, बिल्कुल हो रही है कि नहीं हो रही है, ध्यान से देखो। बिल्कुल एकदम से डिम जाएगी, हो गई, और एकदम से वापस आ गई। पहले ऑन है, डिम होके फिर ऑन, ये लूप चल रहा है। मैंने रिवर्स करवाया था ना कि डिम होने के बाद दोबारा ऑन हो जाए, इसी के लिए मैंने यहाँ पर जो कोड लिखा था वो इसी के लिए लिखा था। तो यही काम हमें बोला गया था कि आपको क्या करवाना है, एलईडी लेनी है दो, कौन सी पिन के ऊपर लेनी है, पीडब्ल्यूएम पिन के ऊपर लेनी है। तो हमने पीडब्ल्यूएम पिन के ऊपर ली और उनको क्या करवाना है, फेड करवाना है। मैंने 5 अमाउंट डाली है, वो आपकी चॉइस, आप कितना डालना चाहते हो। 30 सेकंड का डिले डाला, आप कोई भी डिले दे सकते हो। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19, प्रोग्राम नंबर 19, जिसमें बोला गया था एलईडी को फेड करवाओ। क्वेश्चन पेपर में यानी कि एग्जाम में जरूरी नहीं है सेम ऐसे ही आएगा, कैसे भी आ सकता है कि एक एलईडी, राइट ए प्रोग्राम टू फेड एनी एलईडी, किसी भी एक एलईडी को फेड करके दिखाओ। तो आप किसी भी पिन पे ले लेना। अभी तो इन्होंने कंडीशन डाली थी कि पीडब्ल्यूएम पिन पे लेके दिखाओ, आप किसी पे भी ले सकते हो। तो अगर आप पीडब्ल्यूएम पिन लोगे तो एनालॉग राइट लिखोगे, लेकिन अगर आप डिजिटल पिन लोगे तो क्या लिखना पड़ेगा आपको, डिजिटल राइट लिखना पड़ेगा। बाकी सारी प्रोसेस जैसे मैंने बताई है बिल्कुल वैसे ही आप लोग करोगे। तो अब एक क्वेश्चन समझ लिया, साथ के साथ इसको करके देखो, कोई भी डाउट आता है तो मेरे से कमेंट सेक्शन में लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, जिसमें हमसे क्या पूछा गया है, राइट ए प्रोग्राम टू इंटरफेस लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। एलडीआर की हमें क्या करनी है, इंटरफेसिंग। एलडीआर सेंसर मैं ऑलरेडी आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, एलडीआर काम कैसे करता है, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो हमें एलडीआर की इंटरफेसिंग करनी है एंड डिस्प्ले द वैल्यूज रीड ऑन द सीरियल मॉनिटर। और हमें क्या करना है, एलडीआर की इंटरफेसिंग करनी है। पहले तो हमने क्या किया था उस प्रोग्राम में कि एलडीआर क्या कर रहा था, जो वैल्यू आएगी एलईडी उसके हिसाब से ऑन या ऑफ थी, कि अगर बाहर रोशनी है तो घर की लाइटें क्या हो जाएंगी, ऑन बंद हो जाएंगी, अगर बाहर अंधेरा है तो लाइटें ऑन हो जाएंगी। पर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ क्या करना है, एलडीआर जो वैल्यू रीड कर रहा है उसको हमें कहाँ पर डिस्प्ले करवाना है, सीरियल मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले करवाना है। कितने डिले, 2 सेकंड का डिले देना है। यानी एलडीआर क्या वैल्यू रीड कर रहा है उस वैल्यू को हमें सीरियल मॉनिटर के ऊपर प्रिंट करवाना है 2 सेकंड के डिले के साथ। ये तो बहुत ही इजी प्रोग्राम है। तो बिना टाइम वेस्ट किए देखो, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ एलडीआर लेना है और इसके लिए हमें कुछ भी ज्यादा नहीं करना। तो बिना टाइम वेस्ट किए देखो कैसे करेंगे हम इसको। सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, ओपन करते हैं इसको, इनको हटा देते हैं। इसके बाद क्या लेंगे हम, एलडीआर ले लेते हैं, ठीक है, एलडीआर ले लिया।
ये आ गया। अब एलडीआर के अंदर आप सभी जानते हो कितनी पिन है हमारे पास, 4 पिन, और आप सभी जानते हो चारों का वर्किंग। वीसीसी को किसके साथ कनेक्ट किया जाता है, 5 वोल्ट के साथ। तो 5 वोल्ट से वायर लो और किसके साथ कनेक्ट करो, वीसीसी। ग्राउंड भी जानते हो, ग्राउंड को किसके साथ कनेक्ट किया जाता है, ग्राउंड के साथ ही कनेक्ट किया जाता है। डी, अब यहाँ पर डीओ एओ का मतलब क्या है, डिजिटल आउटपुट, एनालॉग आउटपुट। हम डिजिटल आउटपुट ले रहे हैं तो हम किसको यूज करेंगे, डीओ को यूज करेंगे। अगर आप एनालॉग आउटपुट लेना चाहते हो तो आप किसको भी यूज कर सकते हो, एओ को भी आप यूज कर सकते हो। तो मैं डीओ पिन को किसके साथ कनेक्ट कर दूंगी, आपकी चॉइस है, किसी भी पिन के साथ आप उसको कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो हम अभी क्या करेंगे, इसको कनेक्ट करेंगे किसी भी एक पिन के साथ। तो मैंने क्या किया, A0 पिन को कनेक्ट कर दिया किसके साथ, A0 के। मैं A0 लेना चाहती हूँ, मैं एनालॉग, जो मैं A0 के साथ कनेक्ट करूंगी। आप डिजिटल भी ले सकते हो। तो मैंने A0 ले लिया। अगर आप इसको टिंकर कैड में करोगे उसमें 4 पिन नहीं आएंगी। मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो में करके दिखा रखा है, वोकवी में इसकी वायरिंग कैसे करते हैं और टिंकर कैड में कैसे करते हैं। इसके लिए अगर आपको अभी कंफ्यूजन हो रही है, पहले वाली वीडियो मेरी अच्छे से देख के आओ, उसके बाद आप समझ जाओगे ये काम हमें करना कैसे है। अगर आप इसकी वर्किंग अच्छे से चाहते हो तो ग्राउंड के साथ अगर रजिस्टर कनेक्ट करना चाहते हो तो रजिस्टर भी कनेक्ट कर दो ताकि काम अच्छे से हो। तो हम क्या करेंगे, रजिस्टर कनेक्ट कर ही लेते हैं। ठीक है, तो मैं ब्लैक वाली को डिलीट कर देती हूँ, ग्राउंड को पहले मैं रजिस्टर के साथ कनेक्ट करती हूँ। यहां से फिर रजिस्टर से क्या होगा, करंट लिमिट हो जाएगा। डन। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी कोडिंग करेंगे। वायरिंग हमारी डन हो चुकी है। कोड इसका बिल्कुल ही छोटा है, कोड के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना, वायरिंग ही समझ लो। एलडीआर ऑलरेडी आता है, वायरिंग भी आपको पहले से पता थी, बस अब कोड देखो। कोड के लिए इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं करना, हमें ध्यान से देखना। ये सारा मैं हटा देती हूँ, ये भी हम हटा देते हैं, ये भी हम हटा देते हैं। तो अब एलडीआर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एलडीआर के लिए जो पिन ली है हम उस पिन को डिक्लेयर कर देते हैं। तो मैंने लिया इंट एलडीआर पिन नाम का वेरिएबल ले लिया। कौन सी पिन ली है मैंने एलडीआर के लिए, A0 पिन ली है, एनालॉग पिन ली है। इसके बाद हम क्या करेंगे, सीरियल मॉनिटर के ऊपर इसकी वैल्यू प्रिंट करवानी है ना, और सीरियल मॉनिटर को एक्टिवेट करने के लिए हम क्या करते हैं, सीरियल कम्युनिकेशन स्टार्ट करने के लिए सीरियल डॉट बिगिन, सीरियल डॉट बिगिन 9600 क्या है, ये बॉड रेट होता है, ये हम इसके अंदर पास करेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, एलडीआर से वैल्यू पहले रीड करनी है। एलडीआर ने जो वैल्यू सेंस की है, जो वैल्यू रीड की है, वो हमें एलडीआर से रीड करनी पड़ेगी। ये काम हम लूप के अंदर करेंगे। तो मैंने क्या किया, एलडीआर की वैल्यू को रीड करने के लिए आपकी चॉइस है, बाहर कोई वेरिएबल ले लो या डायरेक्ट यहीं पे वेरिएबल ले लो। मैं डायरेक्ट यहीं पर ले रही हूँ, मैंने लिखा इंट एलडीआर वैल्यू। वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए भी तो कोई वैल्यू हमारे पास वेरिएबल होना चाहिए ना, तो वैल्यू को रीड करने के लिए मैंने वेरिएबल ले लिया एलडीआर वैल्यू। वैल्यू को रीड करना है, कहां से रीड करना है, एलडीआर से। और एलडीआर कौन सी पिन के ऊपर है, A0 के ऊपर। और A0 से अगर हमें इनपुट लेनी है, यानी एनालॉग इनपुट लेने के लिए कौन सा फंक्शन यूज किया जाता है, एनालॉग रीड फंक्शन यूज किया जाता है। किससे हमें वैल्यू रीड करनी है, एलडीआर पिन से। तो हम क्या लिख देंगे, एलडीआर पिन लिख देंगे। इसके बाद हमें सीरियल मॉनिटर पे बस वैल्यू प्रिंट करवानी है और कुछ नहीं करना। और वैल्यू प्रिंट करवाने के लिए लिखेंगे सीरियल डॉट प्रिंट। पहले मैं एक मैसेज प्रिंट करवा रही हूं, मैंने लिखा एलडीआर वैल्यू कोलन। पहले मैंने मैसेज प्रिंट करवाया, डन। इसके बाद मैं क्या प्रिंट करवाऊंगी, एलडीआर की वैल्यू। एलडीआर की वैल्यू किस वेरिएबल में है, एलडीआर वैल्यू में है। प्रिंट, यहां पर मैं लिखूंगी प्रिंट एलएन, क्योंकि ध्यान रहे हम लूप के अंदर लिख रहे हैं, वरना वो एक ही लाइन में चलता रहेगा। मैं चाहती हूँ कि एक ही लाइन में ही मैसेज आए और उसकी वैल्यू, और उसके बाद क्या लग जाए, एलएन लग जाए। और एलडीआर की वैल्यू किस नाम के वेरिएबल में है, एलडीआर वैल्यू नाम के वेरिएबल में है। तो ये लिख दिया। इसके बाद उसने एक चीज और बोली थी, कितने टाइम के लिए वेट करवाना हमें, 2 सेकंड के लिए। तो डिले में क्या डाल दोगे, 2 सेकंड के डिले के लिए हम क्या लिख देंगे, 2000 मिली सेकेंड्स। बस यही हमें कोडिंग लिखनी थी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। एलडीआर की वैल्यू, एलडीआर की ने जो भी वैल्यू रीड किया उसको सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट करवाओ, बस वही किया। पिन ले ली, कम्युनिकेशन स्टार्ट की, एलडीआर की वैल्यू को रीड करवाया, प्रिंट करवा दिया, दैट्स इट। अब क्या करेंगे, हम सिमुलेशन प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे।
तो देखिए LDR वैल्यू कितने सेकंड का डिले दे दिया, 2 सेकंड। देखो 2 सेकंड के डिले के बाद LDR की वैल्यू कितनी, वैल्यू LDR की 250। हमने क्या वैल्यू दे रहा है ये हर बार 250, क्योंकि उसके पास LDR के पास इतनी वैल्यू है। वेबसाइट के ऊपर लगा हुआ है ना सेंसर, तो वेबसाइट के अंदर है, तो ऐसा थोड़ी है। अगर आप रियल लाइफ के अंदर यूज करोगे तो हर बार इसकी वैल्यू चेंज आएगी। यही हमें बोला गया था कि आप क्या करके दिखाइए, LDR को आर्डिनो के साथ कनेक्ट करें और LDR जो वैल्यू रीड कर रहा है उसको सीरियल मॉनिटर के ऊपर प्रिंट करके दिखाएं। तो इसकी वायरिंग भी बहुत इजी है अगर आप LDR को जानते हो, और कोडिंग तो बहुत ही इजी थी। तो अगर कोई डाउट है तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखें, इसको ट्राई करें साथ के साथ। कोई डाउट आए तो कमेंट में लिखें, लेकिन अगर कोई डाउट ना आए, अच्छे से सोल्व हो जाए तो थम्स अप भी दें, ठीक है। इसके बाद करते हैं हम अपना लास्ट क्वेश्चन आज का, जो क्या है क्वेश्चन नंबर 21। अब क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर क्या चीज बोली गई है, ये वाला सेंसर भी ऑलरेडी हम पहले कर चुके हैं। राइट ए प्रोग्राम टू सेंस ऑब्स्टेकल क्लोजर देन 1 मीटर नियर एन IR सेंसर। इंफ्रारेड रेडिएशन सेंसर जो क्या करता है, किसी भी नियर बाय ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, हमें IR सेंसर की इंटरफेसिंग करनी है आर्डिनो यूनो के साथ, और हमें काम क्या करना है, हमें ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें IR सेंसर क्या करे, 1 मीटर के दायरे के अंदर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इसके पास आता है तो उसको ये सेंस करके हमें बताए कि कोई ऑब्जेक्ट 1 मीटर के दायरे के अंदर है प्रेजेंट, इसने डिटेक्ट किया, मतलब कि 1 मीटर के सेंसर लगा हुआ है, इसके 1 मीटर के दायरे में कोई ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस है या नहीं है, हमें वो चीज बतानी है। और ये देखो इसने बोला कि ये चीज बताओ। अब हम ये कहां पर बताएंगे, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर हमने सीरियल मॉनिटर के ऊपर बताया, इसको भी हम सीरियल मॉनिटर पर बता देंगे। लेकिन अगर इसको ये यहाँ पर बोल दे कि LCD के ऊपर बताओ इसको, तो आप इसको LCD के साथ कनेक्ट कर दो। ऑलरेडी हम LCD की वायरिंग वर्किंग कर चुके हैं, तो कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। हर एक सेंसर की, हर एक डिवाइस की वायरिंग और वर्किंग आपको पता होनी चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए देखिए अब इसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी वायरिंग कर लेते हैं IR सेंसर के साथ। और वायरिंग के लिए हमें किस किस की जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले ओपन कर लेते हैं अपनी वेबसाइट, यहां पर इसको ले लेते हैं IR सेंसर, IR सेंसर, ये रहा, डन। अब इसके बाद हमें क्या करना है, IR सेंसर VCC आप जानते हो, VCC को किसके साथ कनेक्ट करोगे, VCC को कनेक्ट करोगे 5 वोल्ट के साथ। GND को किसके साथ कनेक्ट करोगे, ग्राउंड के साथ। डेटा पिन यानी आउटपुट पिन को आप किसके साथ कनेक्ट करोगे, किसी भी एनालॉग पिन के साथ। एनालॉग पिन के साथ क्यों कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो सेंसर्स होते हैं 95% सेंसर्स एनालॉग होते हैं, तभी मैंने LDR को भी एनालॉग के साथ कनेक्ट किया, और इसको भी किसके साथ कनेक्ट करूंगी, अभी मैं एनालॉग पिन के साथ। A0 ही ले रही हूं मैं, आप कोई भी ले सकते हो A0 से लेके A5 तक। तो हम क्या ले लेते हैं, पहले ग्राउंड पिन को कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। रजिस्टर लेना चाहते हो रजिस्टर के साथ कर दो, मैं डायरेक्ट करके देख रही हूँ। VCC को 5 वोल्ट से कनेक्ट करेंगे, डेटा पिन को A0 के साथ कनेक्ट करेंगे। अब वायरिंग तो आप लोगों को समझ में आ ही गई होगी, बस यही क्या थी, इसकी वायरिंग थी, कुछ भी खास नहीं है इसके अंदर। अब क्या करेंगे, इसकी कोडिंग लिखेंगे। कोडिंग ध्यान से देखो, सेंसर की पिन को डिक्लेयर कर देंगे सबसे पहले हम। सेंसर की पिन A0 पिन है, उसको डिक्लेयर करने के लिए अब ध्यान देना, जो LDR सेंसर था उसके ऊपर वैल्यू फिक्स थी, तभी हमने इंट लिख दिया। लेकिन इसके ऊपर वैल्यू फिक्स नहीं रहती। वैल्यू फिक्स का मतलब क्या है, कोई ऑब्जेक्ट चलता हुआ आ रहा है तो वैल्यू चेंज हो रही है ना, फिक्स तो नहीं है वैल्यूज की। तो यानी कि इसको डिक्लेयर तो एज ए इंट ही करेंगे, लेकिन आगे क्या लगा देंगे, कॉन्स्ट कीवर्ड लगा देंगे। कॉन्स्ट का मतलब क्या है, वैल्यू इसकी कॉन्स्ट। कॉन्स्टेंट का मतलब क्या होता है, वैल्यू कॉन्स्टेंट रहेगी इसकी। कॉन्स्टेंट देखो, फिक्स, कॉन्स्टेंट का मतलब तो फिक्स होता है, लेकिन जो सेंसर वैल्यू सेंस करेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंस है उसको डिटेक्ट करना, उसको डिटेक्ट नहीं करना अगर प्रेजेंट नहीं है, तो वहां पर जो प्रेजेंस की वैल्यू रहेगी वो उसकी कांस्टेंट रहेगी। इसलिए हम आगे क्या लगा देंगे, कॉन्स्ट लगा देंगे। तो इंट लिखेंगे, डेटा टाइप लिखना जरूरी है। सेंसर पिन के नाम से मैंने वेरिएबल ले लिया जिसके अंदर मैंने सेंसर की पिन स्टोर करवा दी A0। इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इसके बाद जिस भी ऑब्जेक्ट को हमें डिटेक्ट करना है उसकी डिस्टेंस भी हमें लेनी पड़ेगी। अब 1 मीटर के
अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर का दायरा भी तो सेट करना पड़ेगा ना। उस दायरे के लिए भी मैं क्या ले रही हूँ? एक वेरिएबल ले रही हूँ, कॉन्स्ट इन थ्रेशहोल्ड डिस्टेंस। नाम आपकी चॉइस, आप कुछ भी रख सकते हो। इसका मतलब क्या है कि हम थ्रेशहोल्ड डिस्टेंस को इसके लिए डिफाइन कर रहे हैं कि वो ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करेगा तो उसकी थ्रेशहोल्ड डिस्टेंस कितनी है, और वो कितनी होती है? 1 मीटर बोला है, 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर के अंदर लिखेंगे हम इसको, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? सेटअप के अंदर सीरियल कम्युनिकेशन स्टार्ट करवाएंगे। सीरियल कम्युनिकेशन आप जानते ही हो, सीरियल डॉट बिगिन लिख देंगे, 9600 इसमें पास करवाएंगे। इसके बाद लूप में सारा काम चलेगा। लूप में सबसे पहले सेंसर की वैल्यू को रीड करवाने के लिए मैंने सेंसर वैल्यू नाम का वेरिएबल ले लिया, जैसे एलडीआर वाले क्वेश्चन में लिया था। सेंसर की वैल्यू रीड करवाने के लिए एनालॉग पिन है तो एनालॉग रीड लिखेंगे। कहां से रीड करवाना है? सेंसर पिन नाम के वेरिएबल से वैल्यू को रीड करवाना है, ये लिख दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे? डिस्टेंस। अब इस डिस्टेंस का मतलब क्या है कि हम क्या करेंगे? जो सेंसर की वैल्यू है, अब सेंसर ने तो सेंसर के पिन से वैल्यू को तो रीड करवा लिया, इस सेंसर की वैल्यू को हमें किस में कन्वर्ट करना होगा? डिस्टेंस में कन्वर्ट करना होगा ना, कि सेंसर ने जो वैल्यू डिटेक्ट कर ली अब पिन से, कि ऑब्जेक्ट तो कितनी भी डिस्टेंस पे हो सकता है, पर हमें क्या करना है? उसको सेंसर की वैल्यू को डिस्टेंस में कन्वर्ट करना है। और उसके लिए हम क्या करेंगे? फॉर्मूला होता है हमारे पास, डिस्टेंस इक्वल 27.86 डिवाइड बाय सेंसर वैल्यू डिवाइड बाय, जो भी मैं अभी लिख के दिखाऊंगी वो हमें करना पड़ेगा। और ये सारा किस में होगा? फ्लोट डेटा टाइप में होगा, इसलिए हम फ्लोट लिखेंगे। फ्लोट क्यों लिखा? क्योंकि आगे जो फॉर्मूला लगाने जा रही हूँ पॉइंट में वैल्यू आएगी 27.86। ये आपको वैल्यू याद रखनी पड़ेगी क्योंकि यही हमारी वैल्यू रहेगी इसके लिए, आईआर सेंसर के लिए। उसके बाद हमें क्या करना है? सेंसर की वैल्यू को डिवाइड कर देना है 4.8 माइनस 11.8 के साथ। ये जो हमें दायरा दिया गया उसके लिए मैंने इसको क्या करवा लिया? कन्वर्ट करवा लिया, ठीक है। ये सेंसर की वैल्यू को कैलिब्रेट करने का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। ये वैल्यूज आपको देनी पड़ेंगी डिस्टेंस के अंदर उसको कन्वर्ट करने के लिए। इसके बाद हम सीरियल मॉनिटर के ऊपर डिस्टेंस को प्रिंट करवा देंगे, और प्रिंट करवाने के लिए हमने क्या लिखना है? सीरियल डॉट प्रिंट। प्रिंट क्या करवाना है? पहले मैसेज प्रिंट करवा रही हूं मैं, डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस है उसकी। पहले तो डिस्टेंस ही प्रिंट करवाएंगे ना, डिस्टेंस को चेक करके फिर देखेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट डिटेक्ट किया कि ऑब्जेक्ट डिटेक्ट उसने नहीं किया। तो सीरियल डॉट प्रिंट डिस्टेंस किसके अंदर है हमारे पास? अभी अभी हमने किस में निकाली है? डिस्टेंस, डिस्टेंस नाम के वेरिएबल में निकाली है, तो इसमें लिख देंगे हम डिस्टेंस। डन। डिस्टेंस के बाद क्या लगाते हैं हम? सेंटीमीटर के अंदर है ना ये, तो हम इसको सेंटीमीटर से, इसके बाद सेंटीमीटर भी प्रिंट करवा देंगे। एक चीज याद रखना, एक ही सीरियल डॉट प्रिंट के अंदर हम इसको मैसेज और वैल्यू को नहीं लिख सकते, पीछे सेंटीमीटर आएगा तो हम इन्वर्टेड कोमा में सेंटीमीटर को भी प्रिंट करवा देंगे। अब हम देखेंगे कि जो डिस्टेंस आई है वो थ्रेशहोल्ड से कम है या ज्यादा। थ्रेशहोल्ड ये निकाला था ना, थ्रेशहोल्ड यानी जो लिमिट लगा रखी है हमने 1 मीटर कि डिस्टेंस जो यहाँ पर है वो 1 मीटर से कम है या ज्यादा। और वो चेक करने के लिए, स्पेलिंग मिस्टेक होगी, इसको ठीक कर लेते हैं सीरियल की। थ्रेशहोल्ड की वैल्यू चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम कंडीशन लगा देंगे, और कंडीशन आप सभी जानते हो कैसे लगेगी। इफ डिस्टेंस, अगर हमारी जो डिस्टेंस है वो कम है किससे? थ्रेशहोल्ड डिस्टेंस से। थ्रेशहोल्ड डिस्टेंस, तो हमें क्या काम करवाना है? लूप के अंदर, सॉरी कंडीशन के अंदर जाना है, और क्या काम करवाना है? फिर हमें प्रिंट करवा देना है ऑब्स्टेकल डिटेक्टेड विद इन 1 मीटर। क्योंकि देखो हमें क्या बोला गया है कि हमें ऑब्स्टेकल को डिटेक्ट करना है 1 मीटर के दायरे में। मैसेज कुछ भी प्रिंट करवा सकते हो, लेकिन डिस्टेंस निकाल ली। ये डिस्टेंस निकालना जरूरी है। किसकी डिस्टेंस है ये? सेंसर की पिन ने जो चीज डिटेक्ट करी है। फिर हमें क्या लगानी है? कंडीशन की, क्या जो डिस्टेंस आई है ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट डिटेक्ट किया गया है
वो डिस्टेंस थ्रेशोल्ड की डिस्टेंस से कम है, यानी हमारी लिमिट लगा रखे उससे कम है। अगर 100 से कम होगी तो आप खुद सोचो ना, 1 मीटर के दायरे में है तो हम मैसेज में क्या प्रिंट करवा देंगे, सीरियल डॉट प्रिंट एलन भी लिखेंगे। सीरियल डॉट प्रिंट एलन आपकी चॉइस है। मैंने लिख दिया ऑब्स्टेकल डिटेक्टेड विद इन 1 मीटर, कि 1 मीटर में ऑब्स्टेकल को क्या कर लिया गया, डिटेक्ट कर लिया गया। आप इसके बाद डिले डाल सकते हो। डिले किसके लिए, हर बार मैसेज प्रिंट होने में कितने टाइम का आप डिले डलवाना चाहते हो। मैं ½ सेकंड का डिले डलवाना चाहती हूँ, ज्यादा डलवाना चाहते हो ज्यादा भी डलवा सकते हो, कि ½ सेकंड के बाद हर बार वो चेक करे डिस्टेंस कितनी है, ऑब्स्टेकल डिटेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। ये कोड हमें इसके लिए लिखना था। डन। अब क्या करेंगे, सिमुलेशन प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। देखिए ½ सेकंड के बाद प्रिंट करवा रहा है। मैं एक काम कर देती हूं, हम ½ सेकंड के बजाय यहां टाइम दे देते हैं 2 सेकंड का, ताकि मैसेज अच्छे से हम देख पाए। देखो डिस्टेंस 0.14, तो ऑब्स्टेकल तो डिटेक्ट हो गया ना, क्योंकि 0.14 1 मीटर के दायरे में है। तो क्या करवा रहा है, डिस्टेंस भी प्रिंट करवा लिया और मैसेज भी, कि ऑब्जेक्ट क्या हो चुका है, डिटेक्ट हो चुका है। तो कितना इजी क्वेश्चन था ये, आप लोग खुद कर सकते हो। अगर आप लोग इंटरेस्ट के साथ चीजें समझोगे तो बच्चे इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। यानी अब तक हमारे कितने प्रोग्राम डन हो चुके हैं, 21, और हर एक प्रोग्राम की वायरिंग भी अच्छे से बताई गई है और कोडिंग भी अच्छे से बताई गई है। अब मैं अपनी तरफ से अपना 100% दे रही हूं। मैंने इतना भी बोल दिया, कमेंट सेक्शन से कोई डाउट ले लो, लेकिन अगर आप लोग अपनी तरफ से 100% नहीं दोगे तो हम लोग अच्छा रिजल्ट अचीव नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आप लोगों को भी उतने ही एफर्ट्स डालने होंगे। तो ये 3 के 3 प्रोग्राम अच्छे से ट्राई कीजिए। जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोग्राम थे ये इतने ही थे 21, लेकिन इसके बाद 9 प्रोग्राम ऐसे हैं, 8 या 9 प्रोग्राम ऐसे हैं जो इन्हीं में से रिपीटेड है। इन्हीं में से रिपीटेड का मतलब क्या है, कि उनकी हेडिंग चेंज की गई है, किसी की वैल्यू चेंज की गई है, जो आप ऑलरेडी कर सकते हो। वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे कैसे क्या चीज आपको करनी है। बहुत ही इजी नॉर्मल से क्वेश्चन आगे आने वाले, जो बिल्कुल टफ लेवल के थे, हम सारे कर चुके हैं। मैं बार बार वही चीज बोल रही हूँ, एग्जाम में आप लोग कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे। अगर नहीं आता तो उससे रिलेटेड कोई भी प्रोग्राम कर दो। अगर आप ऐसा कर दोगे एटलीस्ट कुछ तो मार्क्स देगा वो इंसान, कि आपने एटलीस्ट ट्राई तो किया है, बिल्कुल 0 से ना सही, कुछ तो आपको मिलेंगे ना। ये उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल कुछ कर ही नहीं रहे, या कुछ एट ए टाइम कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, हम चीजें प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, और ये तो नीलिट है। तो मेरी बेस्ट विशेष आप सभी के साथ है। जुड़े रहें हमारे साथ, अपने सभी दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरी स्टूडेंट। थैंक यू।